आज की क्लास में मैं आपको दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भेज रहा हूँ और उसी के साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर जो हम लोगों ने इफेक्ट्स बनाए हैं वो किस तरीके से हमने सेटअप किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू आपको और क्लियर होगा कि अगर ये इफेक्ट्स हमको मिलते हैं तो हम उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग ड्रॉप कैप के बारे में भी पढ़ेंगे, टैब्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑटो करेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 3 एक्सरसाइजेस हम उसमें सेलेक्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज के थ्रू और 3 कमांड्स को एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी पहली एक्सरसाइज है, आप देख रहे हैं कि एक प्रोफेशनल लुक मैंने दिया हुआ है। इसको हम लोग ने बुलेट्स एंड नंबर्स की क्लास कर ली है, बॉर्डर एंड शेडिंग की क्लास कर ली है। ज़रा ध्यान दें कि यहाँ पर जब हम लोग बुलेट्स एंड नंबर्स लगाते हैं तो हमारे बुलेट्स एंड नंबर्स बहुत किनारे से आते हैं और यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर्स जो है वो काफ़ी अंदर है। इसके लिए आप इंडेंट सेटिंग करेंगे। मैं एक एक एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ध्यान से आप वीडियोस को देखेंगे, पॉज करके भी आप देख सकते हैं वीडियो को और उसके अंदर आप इफेक्ट को समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है इस एक्सरसाइज में कि हमारे बुलेट्स इस पोजीशन पर आते हैं जबकि यहाँ की पोजीशन काफ़ी अंदर है। तो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर बुलेट्स एंड नंबर्स में आपको और अंदर की तरफ इस बुलेट्स को लेके जाना है तो आपको पैराग्राफ के अंदर इसकी देखिए लेफ़्ट इंडेंट सेटिंग मैंने बढ़ाई हुई है। ये लेफ़्ट इंडेंट आप बढ़ाएंगे और हैंगिंग इंडेंट 0.25 ही रखेंगे। जैसे आप लेफ़्ट इंडेंट बढ़ाएंगे यहाँ से तो ये बुलेट्स अंदर की तरफ आ जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए मेरा नया डॉक्यूमेंट है और हम यहाँ पे कोई बुलेट्स लगाते हैं तो हमारा जो बुलेट है वो इस पोजीशन पर आता है, लेकिन हमें उसे काफ़ी अंदर से चाहिए। तो हम उसको पैराग्राफ में जा करके अपने इंडेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.25 है उसको 1.75 या 2 इंच कितना भी अंदर करके हम लोग उसको अंदर कर सकते हैं। तो हमने 1.75 इंडेंट कर दिया, जिसके कारण से बुलेट्स देखिए अब काफ़ी अंदर आ गई है और बुलेट्स इस पोजीशन पर स्टार्ट होगी। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमने जो बुलेट्स की पोजीशन को अंदर किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि हमने बुलेट्स जब हमने बुलेट्स को स्टार्टिंग किया तो हमारा बुलेट्स इस पोजीशन पर आया। हमें उस पोजीशन को अंदर की तरफ लाना है, इसलिए पैराग्राफ पे गए और ये इंडेंट ऑप्शन पर जा करके मैंने 0.25 वाली पोजीशन को 1.75 या 1.5 को कर दिया। ओके कर दी। अब बुलेट्स अंदर की तरफ आ गई हैं और यहाँ से नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं कि ये रिज्यूम्स इस तरीके से लिख करके आ रहा है। तो हम इसको और खूबसूरत बनाने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको इंसर्ट के अंदर मिलता है। इंसर्ट ड्रॉप कैप हम लोग देखेंगे। जूम कर लेता हूँ आपके लिए। इंसर्ट के अंदर ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। इंसर्ट, जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा यहाँ से और हम इसको ट्राई करेंगे। हमने रिज्यूम के पास आर के पास कर्सर को रखा है और ड्रॉप कैप पे जा करके ड्रॉप दे दिया। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। ड्रॉप कैप के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ड्रॉप और एक इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब वो मार्जिन एरिया में चला जा रहा है। इसका यूज़ हमको कम करना चाहिए, नहीं तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉप का यूज़ करते हैं। जैसे आप ड्रॉप का यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर है हमारे पैराग्राफ का वो ड्रॉप हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप है उसकी पोजीशन जो है वो 3 लाइनों की होती है, मतलब 3 लाइन्स इतना लेटर ड्रॉप होता है। आप केवल इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्टाइल से केवल इस आर को बदल सकते हैं। आप ये देखिए, आप इसको एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। आप वापस इंसर्ट पर आते हैं, ड्रॉप कैप के ऑप्शन पर आते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शंस पर देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस फिर से वही खुल जाते हैं। ड्रॉप एंड इन मार्जिन का ऑप्शन हमारे पास आता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन ड्रॉप होती हैं वो 3 लाइनें ड्रॉप होती हैं। आप कम करके इसको 2 लाइन का भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये 2 लाइन इतनी ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप इसको इंसर्ट ड्रॉप कैप डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब इस समय लेटर अपने टेक्स्ट के पास है
थोड़ा सा और डिस्टेंस अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 0.1 आप इंक्रीज़ करके आप इसको और लेटर से दूर कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप ऑप्शंस लेटर में फर्स्ट लेटर को ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको यूज़ करके देखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ड्रॉप कैप कमांड। अब देखिए हम लोग रिज्यूम सेटिंग पर आते हैं। जैसे रिज्यूम सेटिंग पर आते हैं, आपको मैंने ये एक्सरसाइज भेजी है, आप इसको सेटअप करके देखिएगा, बना के देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये नाम लिखा हुआ है इसके इंटर कैरेक्टर गैप बढ़ा हुआ है। ये जो सेटअप है ये बॉर्डर बॉटम की तरफ लगा हुआ है, साथ में बुलेट से नंबर्स किए हुए हैं। ये पूरा सेटअप क्लास हो चुकी है, आप बना सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं, ये जो राइट की तरफ लिखे हुए हैं, ये जो राइट की तरफ लिखे हैं नॉर्दर्न एमटेक, इसको कैसे सेटअप करना चाहिए, या हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको भेज रहा हूँ, उसमें जब ये पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन हमको बनाना होता है, बीच में हमको पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन भी बनाना होता है यहाँ पर ऐसे। तो उसमें ये जो पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन है इसको क्रिएट करने के लिए ये वाला सेक्शन कैसे क्रिएट करना चाहिए, ये हम लोग टैब सेटिंग से बात करेंगे कि ये टैब सेटिंग करना चाहिए। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये टैब सेटिंग है। इसके अलावा जब हम लोग इस एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, इस राइट हैंड साइड वाले पे बात कर रहे हैं, ये टैब सेटिंग है। मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना है, टैब का यूज़ करना है। तो हम इस टैब की क्लास पे चलते हैं कि टैब्स कैसे सेट किए जाते हैं और टैब को हम लोग अपने लेटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमेशा यहाँ पर ये टैब्स रूलर पर हाफ इंच पे बने रहते हैं। अगर आप अपने टैब की को प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आधा इंच पे टैब हमारा काम करेगा। ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो हाफ इंच, फिर 1 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 2 इंच, बाय डिफ़ॉल्ट आधे इंच पे टैब की को प्रेस करने से हमारे टैब काम करते हैं। और आप पीछे आइएगा तो आप रूलर पे देखेंगे ध्यान से, ये टैब का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टैब काम करता है, लेफ़्ट। अगर आप एक बार इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंटर टैब आएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो राइट टैब आएगा। दिस इज़ अ डेसिमल टैब और बार टैब, इंडेंट। लेकिन अब हम लोग इसका यूज़ कम करते हैं क्योंकि हम लोग टेबल आगे की क्लास में टेबल से काम कर लेते हैं। लेकिन कहाँ पे टैब, हम तो आज की डेट में हमको लेफ़्ट टैब और राइट टैब का यूज़ ज़्यादा होता है। एक्सप्लेन करूँगा मैं, इस क्लास को ध्यान से समझिएगा। ये क्लिक करके आप रूलर के पीछे आकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक बार क्लिक करने से लेफ़्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार और इंडेंट, यहाँ से इंडेंट सेटिंग आ जाती है। बॉटम इंडेंट 6, लेकिन हमको लेफ़्ट और राइट पे काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट यहाँ पे रहता है। तो कभी भी हमको जैसे पर्सनल प्रोफाइल वाली सेटिंग करनी है तो जिस पोजीशन पर आपको चाहिए, जिस भी पोजीशन पर आपको टैब्स को सेट करना है, उस पोजीशन पर आकर के आपको सिंपल एक रूलर पर एक क्लिक कर देना है। जैसे मुझे बीच में कोलन लगाना है तो यहाँ पर हम एक बार इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रूलर पर एक एल छोटा सा टैब बन गया है। अगर आप एक कोलन लगाने के लिए मैंने टैब लगा दिया है और एक उसके आगे यहाँ पे टैब लगा दिया है। आप देखिएगा ये 2 टैब हैं, एक 3 इंच पे कर दिया मैंने, एक 3.5 इंच पर। आप अपनी सेटिंग से कहीं पर भी रूलर पे बीच में कर सकते हैं इसको। इससे क्या होगा, ईज़िली जब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम और एक बार टैब दबाया, जैसे ही टैब दबाया कर्सर बीच में रुकेगा, मैंने कोलन लगाया, फिर टैब दबाया और यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। नाम तो ऊपर ही होता है, यहाँ पे फादर्स नेम आता है, फिर टैब दबाया, कोलन लगाया, टैब दबाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीट में यहाँ पर कोई स्पेस आपको नहीं देना है। टैब
टैब की का प्रेस करते ही कर्सर वहाँ पे रुक जाएगी और एक के नीचे एक आपको लेटर दिखाई देने लगेंगे। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट आप देखेंगे की सेटिंग हो रही है। फिर से क्रिएट करता हूँ उसको। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला था, ये आप अपनी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी सेटिंग कर सकते हैं। एक क्लिक कोलन लगाने के लिए और एक क्लिक आगे टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ मैंने लिखा पहला टेक्स्ट, टैब दबाया, कोलन लगाया, टैब दबाया, डेटा लिखा। यहाँ पे लिखी, टैब दबाया, कोलन लगाया, टैब दबाया, डेटा लिखा। यहाँ पर आए, ये लिखा, टैब दबाया, कोलन लिखा, टैब दबाया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये था लेफ्ट टैब के बारे में। अब जैसे राइट आपको लिखना है, कोई चीज़ राइट की तरफ लिखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैटर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे नॉर्दर्न एम उसकी एड्रेस लिखी हुई है। तो अगर राइट हैंड साइड को ही आपको जाना है तो आप सबसे पहले रूलर पर जा कर के उसको राइट टैब में कन्वर्ट कर लीजिए। आप उसको राइट टैब में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 बार आप क्लिक करेंगे, सेंटर राइट टैब करने के बाद आप चाहिए और रूलर पर राइट टैब यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। जैसे एक बार आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर राइट टैब बन गया है। अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होगा, सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा द कंप्यूटर ITC और उसके आगे एक बार आप जैसे टैप करेंगे तुरंत कर्सर राइट की तरफ आ जाएगा और अब जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इस तरीके से राइट की तरफ मूव करेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिंग पर आपकी टेक्स्ट काम करेगा। फिर से देखिए, मैंने इस तरफ कोई चीज़ लिखा, टैब दबाया और वो यहाँ से राइट की तरफ आने लगा। यहाँ पे गए, टैब दबाया, राइट की तरफ आने लगा। तो इस वाले इफ़ेक्ट पर राइट टैब का यूज़ किया हुआ है और इस वाले इफ़ेक्ट पर लेफ़्ट टैब के यूज़ किए हुए हैं। तो आप लेफ़्ट और राइट दोनों का प्रैक्टिस करके आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं जहाँ जहाँ पर मैटर पर इंटर कैरेक्टर गैपिंग बढ़ी हुई है। तो अगर इंटर कैरेक्टर गैपिंग आपको बढ़ानी है तो वो कमांड हम लोगों को हमने यहाँ पे सेटअप किया, सेलेक्ट किया, फॉन्ट के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग, स्केल, फॉन्ट, कैरेक्टर स्पेसिंग, स्केल। यहाँ पे देखिए 100% है। आप यहाँ से स्केल 150 कर सकते हैं इसको। जैसे आप स्केल 150 करेंगे ये स्ट्रेच हो जाएगा और आप ये ऐसे स्ट्रेच करके लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट पर जाते हैं, आप इसका स्केल 100% रखते हैं, स्केल को स्ट्रेच नहीं करते, लेकिन इसके इंटर कैरेक्टर की स्पेसिंग को एक्सपेंड करके यहाँ से इसको 10 कर देते हैं, या जितना भी आपको एक्सप्लेन इसको बढ़ाना है 5, 7, 10, तो इंटर कैरेक्टर क्या बढ़ करके ये ऐसे दिखने लगेगा। तो कभी भी इन लेटर्स को स्पेस देके नहीं लिखना है आपको। इंटर कैरेक्टर गैपिंग जो कि फॉन्ट, कैरेक्टर स्पेसिंग, एक्सपेंड, कंडेंस करेंगे तो पास में आ जाएंगे, नॉर्मल करेंगे अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो एक्सपेंड का मतलब उसके बीच के कैरेक्टर्स को बढ़ाना। ज़्यादा लग रहा है तो आप 5 कर दीजिए, 10 की बजाय 5 कर दीजिए, ओके करिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से इंटर कैरेक्टर की गैपिंग को बढ़ाया गया है। तो हमारे जो आप देखेंगे, आप इस तरीके की एक्सरसाइज को जब आप गौर करें तो वहाँ पर इन इफेक्ट्स पे ध्यान दें। यहाँ पर
इंटर कैरेक्टर गैपिंग बढ़ाई गई है, यहाँ पे बॉर्डर लगाया गया है, बॉटम बॉर्डर लगाया गया है, यहाँ पे बुलेट से नंबर्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे राइट टैब का यूज़ किया गया है। आपको ये एक्सरसाइज बना करके भेजनी है आपको। इसके अलावा अब हम लोग आगे चलते हैं ऑटो करेक्ट। क्लास को बढ़ाते हैं, टॉपिक है ऑटो करेक्ट। क्लास का टॉपिक है, दो चीज़ें हमने आपको बताई, ड्रॉप कैप का यूज़ करना, टैब्स का यूज़ करना। अब हम बात करते हैं ऑटो करेक्ट के बारे में। ऑटो करेक्ट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि अपने आप जो वर्ड आपके लिए सेटिंग करता है उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने बनाया था बॉर्डर अपने आप लगता है, जैसे हमें डैश करके एंटर करते हैं तो बॉर्डर बन जाता है। इट इज़ ऑटो करेक्ट, मतलब अपने आप से सेट होना। अगर आप कई बार कोई बेसिक मिस्टेक करेंगे, जैसे देन का स्पेलिंग THNE लिख दिया मैंने देन की जगह, आप स्पेस करके आगे बढ़ लें, देखिए देन की स्पेलिंग ठीक हो गई अपने आप। कोई डैट की स्पेलिंग लिख रहा था, THAT लिखना चाहिए था मुझे, मैंने THTA कर दिया, तो ये जैसे मैंने स्पेस दिया वो ऑटोमेटिकली उसने स्पेस डैट में कन्वर्ट कर दिया। ऑटो करेक्ट। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे आप कभी फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट मैंने लिखा फर्स्ट, और जैसे मैं स्पेस दूंगा ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ST ऊपर में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड, तो इनिशियल्स अपने आप कन्वर्ट हो रहे हैं। कभी मैंने लिखा 1/2 तो ये 1/2 इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट हो गया। इन फीचर्स को ऑटो करेक्ट कहते हैं। ये ऑप्शन हमको कहाँ से मिलता है? ऑफिस बटन पर आप क्लिक करेंगे, वर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, प्रूफिंग पे क्लिक किया, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग। फिर से देखता हूँ, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट। ये सारे ऑप्शन चलते रहते हैं, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या क्या चल रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चलते हैं। द करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स ठीक हो जाता है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस ठीक हो जाता है, फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, नेम ऑफ डेज, एक्सीडेंटल गैप्स ऑफ यू, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। मैथ्स के ऑटो करेक्ट ठीक हो जाते हैं। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, मतलब ये देखिए स्ट्रेट कोड स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट होगा, ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइफन कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटरनेट के हाइपरलिंक कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने आप बुलेट से नंबर्स बन रहे हैं। हमने पढ़ा था कि एस्ट्रिक लगाने से बुलेट्स बन जाती हैं, नंबर अपने आप आते हैं। तो इन्हीं फीचर्स के कारण से आते हैं। वर्ड आपको इतने फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, ये ऑटो करेक्ट फीचर्स की वजह से ये काम करता रहता है। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको, हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आपको वो कह रहा है कि स्टेट कोड्स टू स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट होता है। स्टेट कोड्स स्मार्ट कोड्स का मतलब क्या है? जब आप कोड्स लगाते हैं, ये देखिए MS वर्ड में इस तरीके का स्टार्टिंग कोड्स बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास सेमीकोलन के बगल वाली की है जिसको मैंने प्रेस किया है शिफ्ट के साथ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो इस तरीके से बना, जब मैंने इसको क्लोज किया तो ये ऑटोमेटिकली देखिए हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ से स्टेट इधर से बन रहा है और इधर से क्लोजिंग टैब बन रहा है। इसको कहते हैं स्मार्ट कोड्स। जब आप फ्रैक्शन लिखते हैं, आपने लिखा 1/2 तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे, आपने लिखा 3/4 उसने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे। कैसे किया? मैंने 1/2 लिखा और स्पेस दिया, मेरे स्पेस देते ही वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ ऑटो करेक्ट। जो स्पेलिंग्स ठीक हो रही है, खुद ब खुद ठीक हो रही है। दीज, दोज की स्पेलिंग THOSE लिखना था, THSOE लिख दिया था। तो जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया वो उसने ऑटो करेक्ट करके उसको ठीक कर लिया। ये फीचर्स यहाँ पर स्टोर हैं। ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, इसमें आपको कोई चीज़ चेंजेस नहीं करना है, बस देखना है कि वो क्या आपके लिए कर रहा है, वो क्या आपके लिए कर रहा है। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंतर्गत ऑटो करेक्ट में ये स्पेलिंग्स लिखे हैं। देखिए कॉपीराइट अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ट्रेडमार्क का साइन,
आपको कभी बनाना है तो वो आप ले सकते हैं, करके देखते हैं इसको। इसके अलावा ये देखिए, अबाउट की स्पेलिंग गलत है, ठीक हो जाएगी। ये स्पेलिंग जो है इसकी ग्रामर में स्टोरेज है। एक्सीडेंट, एब्सेंस, ये इस तरीके के अगर वर्ड्स गलत होते हैं तो ये स्पेलिंग्स खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लिखा हुआ है कैन का स्पेलिंग, कैन टाइप करते समय ACN हमसे गलती से टाइप हो गया, वो कैन में खुद भी कन्वर्ट हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। माना कि टाइप करते समय मुझे कहीं पे कैन लिखना था, आई कैन राइट मुझे लिखना था, आई कैन की स्पेलिंग मैंने गलत करके ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने स्पेस दिया, देखिए कैन सही हो गया। आपको कॉपीराइट लिखना है, कहीं पर अपना नाम लिख करके कॉपीराइट लिखना है। मैंने लिखा कंप्यूटर ITI, इट्स अ कॉपीराइट। या रजिस्टर, ट्रेडमार्क, तो कैसे ब्रैकेट C ब्रैकेट को बंद किया, जैसे ही बंद किया कॉपीराइट में कन्वर्ट हो गया। रजिस्टर्ड का साइन, स्मॉल ब्रैकेट R और राइट की तरफ वाला ब्रैकेट लगाते ही वो रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो गया। ट्रेडमार्क का साइन, TM लिखा, स्पेस दिया, ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड, कॉपी मार्क, ट्रेडमार्क, ये कुछ फीचर्स है जो हर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दिस, कोई एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर लिखा, उसने उसका T बड़ा कर दिया। अगर हम कभी टाइप करते समय फुल स्टॉप लगाते हैं और उसके बाद वाले लेटर को बड़ा नहीं करते। मिस्टर X, देखिए मिस्टर को M मैंने छोटा लिखा था, उसने M को बड़ा कर दिया। हम कुछ टाइप कर रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, उसके बाद वाले लेटर को मुझे बड़ा लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, स्पेस दिया, उसने इस लेटर को कन्वर्ट करके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ ऑटो करेक्ट। अगर आपसे कुछ भी गलती से टाइप होते होते कभी कभी 2 लेटर किसी वर्ड के बड़े हो जाते हैं, फर्स्ट 2 इनिशियल कैपिटल CO, कंप्यूटर लिखना चाहिए था, तो मैंने कंप्यूटर के पहले 2 लेटर बड़े कर दिए। जैसे हम स्पेस देंगे, यहाँ पर स्पेस देने का मतलब है हम टाइप करने पर आगे की तरफ स्पेस देने से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो उसको ठीक कर देगा। इट इज़ कॉल्ड करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स। तो ये फीचर ऑटो करेक्ट का है। MS वर्ड आपको एक फीचर देता है कि आप टाइप करते समय जो भी मिस्टेक्स अगर आपसे हो रही हैं तो वर्ड उसको खुद ब खुद ठीक कर देता है। इस फीचर को हम लोग ऑटो करेक्ट कहते हैं। सेंटेंस के पहले लेटर को बड़ा कर देता है, कैपिटल नेम के डेज को बड़ा कर देता है, कभी कैप्स लॉक 2 इनिशियल कैपिटल्स आपके हो गए हैं उसको ठीक कर देता है। कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, उनको ठीक कर देता है। तो इस मैथ्स के सिग्मा, अल्फ़ा, गामा आपको कुछ लिखना है तो आप इनको टाइप करेंगे तो ये मैथ्स के सिंबल्स बन जाएंगे आपके। और बुलेट से नंबर्स, हाइपर लिंक अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे कभी आप मेल आईडी लिखेंगे तो हाइपर लिंक, आपने कोई मेल आईडी लिखा xyz@gmail.com, ये देखिए उसने उसको हाइपर लिंक अपने आप ईमेल आईडी को हाईलाइट कर दिया। ये फीचर ऑटो करेक्ट कहलाते हैं। तो ऑटो करेक्ट एक ऐसा फीचर है MS वर्ड में जो आपके टाइप करते समय आपके टेक्स्ट को खुद ब खुद ठीक करता रहता है। तो आज की क्लास में मैंने इतने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, प्लस आपको 2 एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, आप इन सबको करें, बना के देखें। इमेज को सेट करना, बुलेट्स को सेट करना, इंडेंट को सेट करना, ड्रॉप कैप का यूज़ करना, टैब्स का यूज़ करना और ऑटो करेक्ट को समझना। इतनी चीज़ें आपको आज की क्लास में प्रैक्टिस करनी और उसके बाद बनाने के बाद आप मुझे ग्रुप में सेंड कर देंगे। मैं ग्रुप का लिंक खोल रहा हूँ ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ कि आपने क्या चीज़ें बनाई हैं। जो भी एक्सरसाइज है उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर अपनी तरफ से चेंज करके आप उसको एडिट करके फिर से मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।